हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए पढ़ते हैं आज रोटेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोटेशन रोलिंग, दैट मीन्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बेसिकली व्हाट? रोलिंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, जो सर्कुलर रहेगा वही रोल करेगा, है ना। कोई फोर कॉर्नर्स का शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट तो रोल करेगा नहीं, वो तो टॉपल करेगा, और है ना। तो चलिए हम रोल करा के देखते हैं क्या है कि ये बेसिकली क्या है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का क्या ऑब्जेक्ट, जैसे स्फेयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, डिस्क हो सकता है, हॉलो स्फेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्फेरिकल शेप, सर्कुलर शेप जो रोटेटेबल यानी कि रोलेबल हो। ठीक है। अच्छा, अब इसको कहाँ, यहाँ ले जाइए ऊपर, वहीं से इसको फेंक दीजिए। ऐसा नहीं करना है, यहाँ ले जाके छोड़ना है। इसको छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, रोल करते करते नीचे यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इस रोल करने के दौरान इसमें कुछ एक्सेलेरेशन आएगा। क्या आएगा? एक्सेलेरेशन आएगा, और वही एक्सेलेरेशन अपने को बताना है। ठीक है, वही एक्सेलेरेशन अपने को बताना है। कौन सा? लीनियर एक्सेलेरेशन, ना कि एंगुलर एक्सेलेरेशन। लीनियर एक्सेलेरेशन बताना है, एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास बताना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा ट्रांसलेशन मोशन करेगा ना। बॉडी तो रोटेट करेगी, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन करेगा ऑलवेज। तो रोलिंग का मतलब पहले हम समझ लेते हैं, क्या रोलिंग है ना, रोलिंग। अच्छा, रोलिंग का मतलब ही होता है क्या, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों एक साथ हो रहा हो। ठीक है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, रोटेशन, ओके। दोनों जब एक साथ हो रहा है ना, तो हम कहते हैं क्या, रोल हो रहा है। ठीक है, जैसे गाड़ी चलती है तो आगे का पहिया आप देखिए, पीछे का पहिया देखिए, वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एक्सल है ना, वो ट्रांसलेट कर रहा है, उसका ओरिएंटेशन नहीं चेंज हो रहा है। मान लीजिए कि ये रोटेट करता हुआ आगे बढ़े, पहिया रोटेट करता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन पहिया जिस एक्सिस पे रुका होता है वो तो ट्रांसलेट कर रहा होता है ना सीधा। तो एट अ टाइम रोल कर रहा होता है ये। रोल का मतलब ट्रांसलेट प्लस रोटेट दोनों एक समय जब होता है तब उसे क्या कहते हैं, रोल। क्वेश्चन में ऐसे पकड़ेंगे, क्वेश्चन में जब भी वो कहेंगे कि अ बॉडी इज रोलिंग विथ काइनेटिक एनर्जी दिस, अ बॉडी इज रोलिंग ऑन दिस प्लेन, दिस पाथ, दिस इंक्लाइनेशन, तो इसका मतलब श्योर है कि वो क्वेश्चन रोटेशन से है। तुरंत आपको पकड़ ही लेना है, पकड़ लो कि वो क्वेश्चन रोटेशन से है, और खींच लो रोटेशन चैप्टर में और लगा दो कॉन्सेप्ट और उड़ा दो क्वेश्चन को। ठीक है, चलो चलो, है ना। क्या हुआ कि अपन लोग क्या सीख रहे हैं, रोटेशन यानी कि रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ढुरकाया यहां से, अब ये क्या हुआ, लुढ़कना स्टार्ट कर दिया कुछ एक्सेलेरेशन के साथ। अच्छा, अब बेसिकली हम क्या करेंगे, अब देखो, अब रोलिंग का कंबाइंड इक्वेशन एक साथ लिखना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है, और हमको मुश्किल के रास्ते पे जाना ही नहीं है। आसान आसान सीख लो ना, मुश्किल के रास्ते पे क्या, कोर कॉन्सेप्ट सीख लो कि बेसिकली इसके पीछे फंडा क्या है। तो जब भी रोलिंग बोले तो इसको दो पार्ट में आप तोड़ लिया करो, ट्रांसलेट प्लस रोटेट। ट्रांसलेट का इक्वेशन अलग निकाल के और रोटेशन का अलग इक्वेशन अलग निकाल के दोनों की शादी करा दो। शादी कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, दो पार्टियों की। दो पार्टी को आपस में मिलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक मीडिएटर की। एक मीडिएटर इसमें आएगा, फ्रिक्शन फोर्स, जो रोटेशन में भी लग रहा है और ट्रांसलेशन में भी लग रहा है। तो चलिए ट्रांसलेशन मोशन के लिए इक्वेशन लिखते हैं बेसिकली। तो ठीक है, यहां पे क्या, ट्रांसलेशन मोशन के लिए आप इक्वेशन लिख दीजिए। अच्छा, अब एक मिनट के लिए आप आंख बंद कीजिए और भूल जाइए कि ये बॉडी क्या रोटेट भी कर रही है। ये बॉडी रोटेट भी कर रही है, आंख बंद के लिए एक आंख बंद कीजिए और भूल जाइए कि ये बॉडी रोटेट भी कर रही है। अब आज ये सिंपल एनएलएम में, जैसे फ्रिक्शन में अपन ने पढ़ा था ना कि mg का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ, तो mg साइन थीटा इस तरफ एंड mg कॉस थीटा इस तरफ। ठीक है, अब इस mg साइन थीटा को कौन सा फोर्स अपोज कर रहा है, बेसिकली सिर्फ ट्रांसलेशन ध्यान दीजिए, अभी सिर्फ ट्रांसलेशन, रोटेशन अभी ध्यान नहीं देना है आपको, प्योर एनएलएम में चल रहा है, चलना है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या
कि कौन सा फोर्स अपोज कर रहा है, F, और कौन सा फोर्स नीचे ले जाने में मदद कर रहा है, mg sin थीटा। यानी कि m और एक्सीलरेशन किस तरफ है, नीचे की तरफ। तो क्या कीजिए, कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, mg sin थीटा। हमेशा एक्सीलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स डोमिनेट करता है, ठीक है। तो mg sin थीटा माइनस बेसिकली F, फ्रिक्शन फोर्स है ना, क्या है, mg sin थीटा माइनस F इजिकल्स टू क्या, ma, लिख दिया, मास इंटू एक्सीलरेशन, F नेट इजिकल्स टू ma। तो F नेट इस पे कितना है, ट्रांसलेशन के लिए F नेट इजिकल्स टू ma। अच्छा ठीक है, अब mg sin थीटा माइनस है इजिकल्स टू ma। अच्छा ओके, अब यहां पे क्या, अब ट्रांसलेशन को भूल जाइए, अब ये बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोटेट कर रही है और आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में क्या करते थे, F इजिकल्स टू ma, तो वैसे रोटेशन में क्या करेंगे, टाउ इजिकल्स टू आई अल्फा। जैसे वहां पे होता था ना, F नेट इजिकल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जितने भी फोर्स पॉसिबल रहते थे उनके डायरेक्शन के साथ ऐड करके F नेट आ जाता था। ऐसे यहां पर रोटेशन में क्या होगा कि टाउ नेट इजिकल्स टू बेसिकली आई अल्फा, टाउ नेट इजिकल्स टू आई अल्फा, क्योंकि जैसे ही अपन लोग ट्रांसलेशन से रोटेशन में जाते हैं ना, तो F किससे रिप्लेस हो जाता है, टाउ से, एंड मास किससे रिप्लेस हो जाता है, जो मास का काम करेगा वो क्या करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड जो एक्सीलरेशन वहां रहता था लीनियर एक्सीलरेशन, यहां रोटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो बेसिकली टाउ नेट इजिकल्स टू आई अल्फा, टाउ नेट इजिकल्स टू आई अल्फा रोटेशन के लिए लिख लीजिए अब। तो इस पे कितने फोर्स की वजह से टॉर्क लग रहा है, बेसिकली इसके पास कितने फोर्सेस है, एक तो mg का कंपोनेंट दो फोर्सेस देगा, mg cos थीटा और mg sin थीटा, और एक तो फ्रिक्शन फोर्स है और एक नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। अच्छा, अब टॉर्क निकालने के लिए बेसिकली वो पॉइंट चूज किया जाता है कि जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हों, ठीक है। वो चूज कर लो, क्या चूज करोगे, सेंटर ऑफ मास से mg पास हो रहा है, mg cos थीटा पास हो रहा है, mg sin थीटा पास हो रहा है। अच्छा सर, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा बेसिकली ये होगा ना, इसका फायदा बेसिकली ये होगा कि आप को कम से कम वेरिएबल लिखना पड़ेगा। एग्जाम में बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, आपके वेरिएबल रिड्यूस हो जाते हैं जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास करेंगे वो पॉइंट चूज करने पर, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने सेंटर ऑफ मास चूज किया, वहां से mg cos थीटा पास हो रहा है, mg sin थीटा पास हो रहा है, mg पास हो रहा है, और क्या बेसिकली नॉर्मल पास हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन नहीं पास हो रहा है। तो फ्रिक्शन का तो टॉर्क होगा ना, इन तीनों का तो जीरो हो गया, लेकिन फ्रिक्शन का तो टॉर्क होगा। तो बेसिकली यहां पे जो टाउ नेट आएगा, टाउ नेट वो क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू व्हाट, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस वेक्टर सम ना, प्लस टॉर्क ड्यू टू mg sin थीटा प्लस टॉर्क ड्यू टू mg cos थीटा अप टू टॉर्क ड्यू टू mg sin थीटा इजिकल्स टू आई इंटू अल्फा। अच्छा ठीक है, अब एक चीज यहां क्या कमी रह जाती है, कमी ये रह जाती है कि हम ये दोनों साथ क्यों लिख दिए, ये हम mg sin थीटा mg cos थीटा क्यों लिखे, ये तो जीरो हो जाएगा, तो मिटा दीजिए इसे, मत लिखिए। यहां किसका टॉर्क होगा, सिर्फ टॉर्क होगा फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ, और कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, r यहां तक। अब दो वेक्टर्स है, ये r वेक्टर और ये क्या, इसका f वेक्टर यानी कि फोर्स। अब क्या करते हैं, वेक्टर को यहां ऐसे बढ़ा के लिख सकते हैं आगे, तो r क्रॉस f टॉर्क अंदर की तरफ, यानी कि बॉडी क्या क्लॉकवाइज रोटेट करेगी आगे की तरफ, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे, फ्रिक्शन का टॉर्क F इंटू आर, फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। देखो अब यहां F की वैल्यू क्या, आई अल्फा डिवाइड बाई आर,
यही वो मीडिएटर है जो इन दोनों इक्वेशंस की शादी कराएगा। ठीक है, ये इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, इनमें मीडिएटर क्या है कि जो दोनों पार्टी को जानता हो, लड़की वालों को भी और लड़के वालों को भी, वही तो मिलाता है बेसिकली, है ना। मीडिएटर मिला दिया और शादी करवा दिया। तो चलो मीडिएटर को, तो उसको मीडिएटर को लोग गायब कर देते हैं, तो हम भी मीडिएटर को गायब कर देंगे। उसका रोल तो होता है बेसिकली, लेकिन उसको लोग गायब कर देते हैं, तो हम भी गायब कर देंगे इसको, एफ को, है ना। तो एफ को जैसे हमने गायब किया, हमने किससे गायब किया, एफ की जगह रख दो, तू तेरा रोल निभा और जा। वो अपना रोल दिया, गायब, है ना। वेरिएबल्स कम हो गए, मेहमान कम हो गए, कम खिलाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आई अल्फा बाई आर पुट कर दो, और जैसे ही पुट करोगे तुरंत आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। कौन सा वाला, है ना, ये। यहाँ से आपका जब सॉल्व करने पर अल्फा ए क्या आता है, जी साइन थीटा बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर। आई इज द पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी आपने लिया। ठीक है, तो चलिए, ये था रोलिंग ऑन अ इंक्लाइनेशन प्लेन एंड वी हैव फाइंडेड एक्सीलरेशन। सो अब आई होप क्वेश्चन तो फोड़ ही दोगे, तो जाओ और धूम मचा दो, एकदम उड़ा दो क्वेश्चंस को, बिल्कुल एकदम उड़ा दो। थैंक यू।